जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि प्रतिरोध का मात्रक इनमें से कौन सा है? हेनरी, ओम, एम्पियर या फिर कूलम? आप लोग राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और लास्ट में 30 क्वेश्चंस का अपना स्कोर भी बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ओम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों में जितने भी रेसिस्टेंस लगे होते हैं, जैसे कि पंखा, बल्ब, ये सब श्रेणी क्रम में होते हैं, मिश्रित क्रम में, समानांतर क्रम में या फिर किसी भी क्रम में? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, समानांतर क्रम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन सा है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, ओम पर मीटर, ओम मीटर या फिर ओम मीटर? बताइएगा। देखिए, बी और डी एक जैसा है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, बी और डी इसमें से दोनों हो जाएगा ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 3 ओम और 6 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ दिए जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। समानांतर क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हो गया आपका 3 ओम का, और यहाँ पर प्रतिरोध लगाए हुए हैं 6 ओम का। तो लास्ट में इसका प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, दोनों मिल करके कितना करंट इसमें लगेगा, कितना ओम का? तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/R इक्वल टू, देखिए 1/R1 की जगह पर 3 पुट करते हैं और 1/R2 की जगह पर 6। तो क्या हो जाएगा? 1/R इक्वल टू 3 और 6 कैल्शियम 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3/6। इसको कट करेंगे 1/2। तो 1/R इक्वल टू 1/2 हुआ, 1/R इक्वल टू 1/2 हुआ। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 2 ओम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक या फिर विद्युत चुंबकीय? एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए। ध्वनि तरंगे है, ध्वनि तरंगे लंबवत होता है, त्रियक, आंशिक लंबवत या फिर आंशिक त्रियक, या कभी कभी लंबवत और कभी कभी त्रियक होती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि तरंगे। देखिए, ध्वनि तरंगे आंशिक और त्रियक दोनों होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ध्वनि तरंगे जो होता है आंशिक और त्रियक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। इस श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य तरंगे की ध्वनि आवृत्ति जो होता है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो ध्वनि की चाल होगी। ध्वनि की चाल क्या होगी? दाब को अगर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितना होता है? देखिए, ध्वनि की चाल जो होगा वो बराबर ही होगा। ठीक है, 332 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, जल में, इस्पात या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक सॉलिड में होता है।
उसके बाद लिक्विड में, और फिर सबसे कम गैस में होता है। तो देखिए इस्पात इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखिए, वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड, या फिर 232 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए वायु में ध्वनि की चाल होती है लगभग 332 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि होती है, या साधारण वार्तालाप होगा, या फिर गली के शोरगुल की आवाज होता है, या फिर किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल होगा? बताइएगा इसका राइट आंसर। देखिए 100 डेसिबल का जो शोर होता है, इनका लेबल होगा मशीन के द्वारा आने वाला जो शोरगुल होता है उनके बराबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। इस प्रकार से उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणता के कारण। ठीक है, उनमें हम लोग उनको पहचान सकते हैं या उनमें डिफरेंस कर सकते हैं ध्वनि गुणता के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत फिटिंग में एक तार को भूसंकर्पित किया जाता है, इसका कारण है। मतलब कि भूसंकर्पित तार जो होता है वो आर्थिंग का तार, आर्थिंग का तार क्यों दिया जाता है? ऑप्शन है, यदि लघु पतन हो जाए तो धरा भूमि में चली जाए। ठीक है, धारा भूमि में चली जाए, या इससे विद्युत का क्षय नहीं होता है, या विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, या फिर इससे विद्युत का उच्चावचन दूर हो जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कि कहीं शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए तो करंट जो है वो भूमि में चली जाती है, और हमें करंट लगने से या शॉक लगने से बचाती है। इसीलिए हमें हम लोग घरों में भूसंकर्पित तार यानी कि आर्थिंग का तार यूज करते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब, या फिर ओम? विभवांतर का मात्रक बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध शून्य, एक से कम, या फिर अनंत होगा? तो देखिए एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ठीक है, तो ओम इसका राइट आंसर होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं कौन से क्रम में? तो समानांतर क्रम में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? तो ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होता है? 2 ओम होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा पाई जाती है वो है आपका रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, इसका आंसर बताइएगा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। जिंक का गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, या फिर कार्बन? इसका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, या फिर आसुत जल, या फिर नाइट्रिक अम्ल? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज सेल का आविष्कार आविष्कारक है, वोल्टेज सेल का आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन, एलिजांड्रो वोल्टा, या फिर किरचॉफ? तो देखिए वोल्टेज सेल का आविष्कारक है
एलिजांड्रो वोल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, एलिजांड्रो वोल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल द्वितीयक सेल है, प्राथमिक सेल है, तृतीयक या फिर चतुर्थक सेल है? तो शुष्क सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल होता है, ठीक है। प्राथमिक सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इनको कहेंगे गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जस्तीकरण इसको हिंदी से कहेंगे और इंग्लिश से गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए? विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए? एडिसन ने, ओम, फेराडे या फिर वोल्टा ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेराडे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेराडे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाली मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, या फिर निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होनी चाहिए, या फिर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए? देखिए, विद्युत फ्यूज में जो इस्तेमाल किया जाता है उनमें मिश्र धातु में जो करैक्टर होना चाहिए वो है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ठीक है। ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस प्रकार की बनी होती है? सीसा, निकेल, टीन या टीन और सीसा का एक मिश्र धातु? किस तरह का बनना होता है? तो ये होगा इसका राइट आंसर डी, कि टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होना चाहिए, ठीक है, सुरक्षा फ्यूज। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर, आयरन, टंगस्टन या फिर लेड? इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। टंगस्टन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? हीटर में जो तार होता है वो कौन से एलिमेंट का बना होता है? नाइक्रोम, एल्यूमिनियम, तांबा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, नाइक्रोम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हीट को अब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 100 वाट वाले 100 बल्ब, सॉरी 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं, देखिए 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलता है 100 वाट का बल्ब, तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा? कितना विद्युत खर्चा होगा? 1 यूनिट, 100 किलोवाट आवर, 10 यूनिट या 10 किलोवाट आवर? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक, ग्राहम बेल ने, लॉर्ड लिस्टर ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर आइंस्टाइन? तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? विद्युत अनुचुंबकीय, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम या फिर तांबा? विद्युत अनुचुंबकीय है आपका क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है, बिस्मिथ, लोहा, निकेल या फिर कोबाल्ट? प्रतिचुंबकीय है आपका बिस्मिथ, ठीक है। प्रतिचुंबकीय कौन है? बिस्मिथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? इनके द्वारा सर्वप्रथम अवलोकित किया गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? हेनरी द्वारा, ऑस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा या फिर वोल्टा द्वारा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा और स्टेट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और स्टेट द्वारा। नेक्स्ट वन देखिएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में प्रयोग किया गया है? किसको बनाने में प्रयोग किया गया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का प्रयोग? धारामापी, वोल्ट मीटर, विद्युत मोटर या फिर जनित्र? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनित्र। ऑप्शन नंबर डी यानी कि जनित्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। कौन से सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम, लेंज का नियम, ओम का नियम या फिर फ्लेमिंग का नियम। विद्युत मोटर, देखिए फैराडे का नियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, फैराडे का नियम। ट्रांसफार्मर क्या है? ये डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात है, ट्रांसफार्मर जो है डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण। लेंज का नियम किन पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऊर्जा का संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु का नाभिक में होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? देखिए परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनके किनारे किनारे ऑर्बिट में घूमता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने किया था? याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने। ठीक है, देखिए एक ट्रिक है, ईंट पर नाचे। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन, टॉस है टॉमसन। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। क से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। ठीक है, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। ना से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, यानी कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। ये तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक होते हैं। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्याओं का, या फिर नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को, या न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्याओं के योग को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहेंगे परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जिस तत्व में परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ठीक है, जिस परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 2, 4, 6 या फिर 8? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जे टॉमसन ने, चैडविक या फिर एंडरसन ने। प्रोटॉन की खोज किया था एंडरसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंडरसन। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 0, 1, 3 या फिर 5? तो देखिए हाइड्रोजन का बात किया जाए तो उसमें 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।